सेवा जोहार दोस्तों, मैं हूं अशोक धुरे और आप देख रहे हैं दिशा मोटिवेशन पावर। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आप आगे की जानकारी सुनकर सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ सजग होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद। सिंगल यूज प्लास्टिक और पर्यावरण प्रदूषण हमें समझना होगा। क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? हम प्लास्टिक से दूषित समुद्री भोजन खाते हैं। समुद्र में प्लास्टिक से घिरी मछलियाँ, प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने 114 समुद्री प्रजातियों में माइक्रोप्लास्टिक पाया है और इनमें से लगभग 1/3 हमारी प्लेटों पर समाप्त हो जाते हैं। प्लास्टिक के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले कुछ रसायनों को अंतःस्रावी विघटनकारी माना जाता है। रसायन जो सामान्य हार्मोन कार्य को प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ अवरोधक बच्चों में मस्तिष्क के विकास में बाधा डाल सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों का अध्ययन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। साथियों, आज हम इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि किस स्तर का प्रदूषण हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा हाल के शोध के बाद कि लोगों द्वारा मछली से केवल नगण्य मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग करने की संभावना है। बहरहाल, वैज्ञानिक समुद्री प्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। इससे पहले कि हम वास्तव में दूषित मछली के सेवन के प्रभाव को समझने में सक्षम हों, अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। हम पैकेजिंग के माध्यम से प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। सुपरमार्केट और प्लास्टिक के कंटेनर में रखे फल मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। BPA कई प्लास्टिक वस्तुओं में मौजूद होते हैं जो भोजन के सीधे संपर्क में आते हैं, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग, रसोई के बर्तन और पेय पदार्थों की आंतरिक कोटिंग शामिल है। BPA लीवर में चयापचित होकर बिस्फेनॉल A बनाता है और ये हमारे मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको ये बताने के लिए कि हम उस प्लास्टिक एडिटिव के किस हद तक संपर्क में हैं। BPA 95% कनाडाई लोगों के मूत्र में पाया गया है। मुख्य समस्या यह है कि जैसा कि पहले बताया गया है, BPA एक अंतःस्रावी विघटनकारी है। मानव अंतःस्रावी तंत्र शरीर के कई आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है, जिनमें शामिल है चयापचय, हृदय दर, पाचन, उपजाऊपन। आज दुनिया भर में उपभोक्ता आंदोलन मानव स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए BPA मुक्त पैकेजिंग की मांग कर रहे हैं। हम बोतलबंद पानी के जरिए माइक्रोप्लास्टिक पीते हैं। एकल उपयोग वाली बोतलबंद प्लास्टिक पानी की बोतलों की एक पंक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2018 में चौंकाने वाला शोध प्रकाशित किया, जिसमें परीक्षण किए गए 90% बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति उजागर हुई। 259 में से केवल 17 प्लास्टिक से मुक्त थे। आज जबकि मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रभाव के बारे में पर्याप्त सबूत नहीं है। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि यह चिंता का एक उभरता हुआ क्षेत्र है और अगर दुनिया भर में हजारों प्रजातियां इसके कारण मर रही हैं तो यह हमारे लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। हम अपने कपड़ों के माध्यम से प्लास्टिक को अवशोषित करते हैं। समुद्र तट पर एक वॉशिंग मशीन जिसमें से प्लास्टिक निकल रहा है। हाँ, आपने सही पढ़ा। ग्लोबल अपैरल फाइबर कंजम्पशन ने शोध प्रकाशित किया है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक वर्ष में दुनिया भर में खपत होने वाले 1 लाख किलोग्राम फाइबर में से 70% सिंथेटिक होते हैं। पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान और नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। हाँ, वही तेल जिससे हम अपनी कारों को भरते हैं और एक प्रकार का प्लास्टिक है। हमारे कपड़ों से माइक्रोप्लास्टिक लगातार हवा में निकलते रहते हैं और हम उन्हें हर एक दिन सांस के साथ अंदर लेते हैं। कई सिंथेटिक कपड़ों को उत्पादन के दौरान हजारों हानिकारक जहरीले रसायनों से उपचारित किया जाता है। पॉलिएस्टर को त्वचा के लिए सबसे खराब कपड़े के रूप में पहले स्थान पर रखा गया।
हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे पारगम्य अंग है और हम इसके सीधे संपर्क में आने वाले 60% पदार्थों को अवशोषित कर सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक कपड़े आपकी त्वचा को सांस लेने नहीं देते, गंध को फंसाते हैं और बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण के रूप में कार्य करते हैं। ये माइक्रोफाइबर सूक्ष्म लेकिन व्यापक तरीके से समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण में भी योगदान करते हैं। हर बार जब हम अपने सिंथेटिक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक हमारे घरेलू जल अपशिष्ट के माध्यम से पर्यावरण में घुल जाते हैं। यह संभव है कि कपड़े धोने के एक ही लोड में हमारे कपड़ों से हजारों माइक्रोफाइबर पानी की आपूर्ति में निकल सकते हैं। हम प्लास्टिक सांस के माध्यम से लेते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे ग्लोबल नॉर्थ के कई लोग जूझते हैं, लेकिन यह ग्लोबल साउथ में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। जहां खराब अपशिष्ट प्रबंधन है, लोगों के पास अक्सर खुली हवा में अपना कचरा जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह एक बहुत ही आम प्रथा है जो प्लास्टिक से रसायनों को शरीर में आसानी से प्रवेश करने देती है, क्योंकि हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं। मार्च 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 5 बिलियन लोग अपशिष्ट संग्रह या नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के बिना रहते हैं। परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 9 मिलियन लोग मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या बनी हुई है, लेकिन भस्मक के रूप में जानी जाने वाली विशाल इमारतों के अंदर छिपी हुई है। यूरोप में भस्मक को अधिकतम सुरक्षा के साथ संचालित करना चाहिए, जो कचरा जलाने से उत्पन्न ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सुंदर है ना? दुर्भाग्य से यह साबित हो चुका है लोगों और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक माने जाते हैं। और हालांकि हमारे पास अभी तक इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, फिर भी यह स्पष्ट है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। हालांकि हम समुद्री पक्षियों या कछुओं की तरह प्लास्टिक की थैलियों से दम नहीं घोट रहे हैं, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के प्लास्टिक में मौजूद जहरीले पदार्थों की मात्रा और इस सामग्री के लगातार संपर्क में रहना चिंता का विषय है। प्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जानना और जागरूक होना महत्वपूर्ण है, ताकि उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। समाज के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करना और प्लास्टिक वैकल्पिक सामग्रियों की तलाश करना तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दुनिया का ज़्यादातर प्लास्टिक प्रदूषण बोतलों, कैप, सिगरेट, शॉपिंग हैंडबैग, कप, दोना प्लेट जैसे एकल उपयोग वाले उत्पादों से उत्पन्न होता है। प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से भूमि आधारित है, जो शहरी परिवेश से जल प्रवाह, कूड़ा करकट, औद्योगिक गतिविधियाँ, टायर घर्षण, निर्माण, पैकेजिंग से आता है। प्लास्टिक से होने वाली 10 बीमारियाँ, जैसा कि पहले बताया गया है, हम अभी भी नहीं जानते कि प्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह 10 से ज़्यादा गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। जिसमें कम से कम 3 तरह कैंसर, अंतःस्रावी तंत्र में व्यवधान और हार्मोन असंतुलन, एंडोमेट्रियोसिस, पुरुष प्रजनन संबंधी संघर्ष और भ्रूण के विकास में समस्याएं शामिल हैं। यह श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय रोग से भी जुड़ा हुआ है। और यह सिर्फ शारीरिक प्रभावों का नाम है। प्लास्टिक का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टिक और इसके कारण होने वाले भूदृश्यों के क्षरण से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें चिंता और अवसाद शामिल है। तो सवाल यह है कि हम प्लास्टिक के उपयोग का कब जहर की तरह समझेंगे। विलुप्त होने से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, भारत में 91,000 से अधिक जानवरों की
प्रजातियां और 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो देश के पहाड़ों, जंगलों, समुद्रों, नदियों, अन्य जल निकायों के साथ साथ इसके रेगिस्तानों में पनपती हैं। उनके अस्तित्व का खतरा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। प्राइमेट, पक्षी, स्तनधारी सरीसृप, उभयचर, मछली, मकड़ियाँ, मूंगा, पेड़ और पौधे भारत से लगभग 1,000 प्रजातियां जिन्हें प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में रखा गया है। इसमें से कई भूमि के लिए स्थानिक हैं और यदि संरक्षित नहीं किए गया तो वे पृथ्वी के चेहरे से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। LWS लिंगोज वेलफेयर सोसाइटी देश की प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और ज़मीनी स्तर पर प्रयासों का समर्थन करता है। इस विषय पर हमारी ई-बुक इनमें से कई प्रयासों का दस्तावेज बना चुकी है। लिंगोज वेलफेयर सोसाइटी पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही उन्हें इस तरह के रोजगार से जोड़ने का कार्य भी करती है ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो और हमारी प्रकृति हमें सुरक्षित जीवन दे सके। LWS लिंगोज वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास यही रहेगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को ऐसा रोजगार दें जिससे जलवायु समाधान उस रोजगार से जुड़ा होगा ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो और हमारी प्रकृति हमें सुरक्षित जीवन दे सके। LWS का प्रयास यही रहेगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को ऐसा रोजगार दें जिससे जलवायु समाधान उस रोजगार से जुड़ा होगा। थैंक यू। लिंगोज वेलफेयर सोसाइटी committed to give you a new direction, educate and motivate। धन्यवाद। सेवा जोहार।